नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का जीके राइसिंग जरूर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। और मूल पुस्तकों के अंतर्गत बात करें तो ये पुस्तकें 2003 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में लगती थी, परंतु वर्तमान में ये बंद है। परंतु इनका जो कंटेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। धीरे धीरे हम दोनों पुस्तकों को ही पढ़ने का अध्ययन करेंगे। और इसका जो पहला ही चैप्टर है ये राजस्थान के परिचय के बारे में दिया गया है। फिर आपकी सभ्यता स्थल भी आएंगे, राजवंश भी आएंगे, महाराणा कुंभा और संगा का विस्तृत वर्णन है, चंद्रसेन, सब जो प्रश्न पेपरों में आते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मूल किताबों में माने तो इसी को हम माने सकते हैं। ज़्यादा तो मेरे पास समय है नहीं, तो चलिए सबसे पहला अध्याय जो अपना दिया गया है वो पहला अध्याय है परिचय और स्रोत सामग्री, यानी राजस्थान का परिचय की संदर्भ की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान का नाम राजनीतिक इकाई के रूप में राजपुताना नाम से जाना जाता था। भिन्न भिन्न भागों के नाम भिन्न भिन्न स्वतंत्र राज्य थे, या एक राज्य नहीं था। कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए रजवाड़ा या रायथान नाम का प्रयोग किया था। तो ये दोनों ही ध्यान रखना कि रायथान नाम किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने, जिसका अर्थ है राजपूतों का स्थान। 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर नरेश को लिखे गए पत्र में राजस्थाना अर्थात राजधानिया में एकता की इच्छा प्रकट की थी। तो ध्यान रखना, तोड़ से भी पहले किसने प्रयुक्त किया था, तो किस कहाँ, जोधपुर के कौन से राजा थे, महाराजा भीम सिंह थे। अतः कहा जा सकता है कि टोड के पहले भी राजस्थान संज्ञा प्रचलित रही थी, यानी राजस्थान शब्द आ गया था। मुगल इतिहासकार राजपूत को बहुवचन में राजपूता शब्द लिखते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इस राज्य का नाम राजपूताना अर्थात राजपूतों का देश रखा। आगे चलकर राज्य की इस लौकिक संज्ञा को ही बदलकर राजस्थान कर दिया गया। ये राजस्थान का मैप है जो अब तो बदल चुका है, अब 41 जिले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, और यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आता है, लगभग सामान्यतः यहाँ से प्रश्न आता है। पहला प्रश्न तो यही आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में राजस्थान कौन सी दिशा में है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तरी पश्चिमी दिशा में ये स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर इसका अक्षांशीय मान कितना है, तो ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तर है, ये ध्यान रखना है। उत्तर है वो ऑप्शन में घुमा देगा आपको। और इसका देशांतरीय मान 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये पूर्व है, तो ये दोनों चीज़ें घुमा देता है वो। इसका समस्त भूभाग कर्क रेखा के उत्तर में है, किंतु जलवायु की दृष्टि से यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया के उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जैसा है। तो ध्यान रखना, यहाँ की जो जलवायु उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाती है वैसी है, अर्धशुष्क है। इस राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये 8वां है। 2001 की जनगणना के अनुसार, ये 2001 की है और अब 2011 की आ चुकी है। तो 2011 में कितने हैं ये आपको सबको याद होना चाहिए, कितने हैं, 6,85,48,437 कुल जनसंख्या है अपनी राजस्थान की। तो ध्यान रखेंगे यहाँ इतनी जनसंख्या, यहाँ का औसत घनत्व जनसंख्या 165 नहीं है, 200 है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जो भारत के सभी राज्यों में 24वां स्थान रखता है। राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज या पतंग जैसा है। यदि इसके आकार की तुलना विश्व के देशों से की जाए तो इसका क्षेत्रफल जिम्बाब्वे, जापान से ही कुछ कम है, किंतु यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, पोलैंड, इटली, वियतनाम, कांगो आदि से कहीं अधिक है। इस राज्य की तुलना आकृति फ्रांस से की जाती है, जो राजस्थान से मात्र 1.25 गुना बड़ा है। इस राज्य के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, यानी देश एक ही लगता है अपने। उत्तर पूर्व में पंजाब राज्य है, उत्तर पूर्व और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है। दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात है। प्रशासनिक दृष्टि से अब 32, पहले 32 थे, अब 41 है, ठीक है। और इसी राजस्थान के निर्माण से पूर्व यहाँ 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि एक ही केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा था।
भू आकृति के रूप में राजस्थान में अनेक विविधताओं का प्रदेश है, जिसमें एक और रेगिस्तान का विस्तार है तो दूसरी ओर मैदानी और पठारी भाग है। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान को इस तरह से अगर अपन देखें तो ये साइड जो है ये तो कौन सी है, ये साइड ये पश्चिमी मरुस्थल है यहाँ पे। और फिर अगर बात करें दूसरी तरफ तो यहाँ क्या है, यहाँ नदियाँ हैं, ये मैदानी भाग है, और ये नीचे वाला जो भाग है ये पठारी भाग है। तो ये बात ये बता रहा है। संसार की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली इसी राज्य में है। चंबल और बनास नदियाँ वर्ष पर्यंत बहती हैं, यानी सदा बहनी नदियाँ कौन सी हैं, चंबल और बनास। तो शेष वर्षा काल में बहने वाली नदियाँ हैं। वनस्पति भी भूमि के अनुरूप यहाँ अलग अलग है। संक्षेप में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। क्या क्या है देख लेते हैं, यहाँ कौन कौन से पर्वत हैं। तो देखिए पर्वत, राजस्थान की पर्वत श्रेणियाँ इसे दो भागों में बांटती है। संपूर्ण श्रेणी राजस्थानी पर्वतमाला के नाम से जानी जाती है। यह उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, राजस्थान का जैसे ये क्षेत्र है तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व होगी ना ये दिशा। उत्तर पूर्व से दिल्ली के पास से दक्षिण पश्चिम, तो ये देखो ये दक्षिण है और ये अपना पश्चिम साइड है, तो इस तरफ आती है। और यहाँ इस तरफ विस्तार ज़्यादा है और इस विस्तार कम है, बीच में से ये अरावली कटी फटी है। अजमेर तक अरावली पश्चिम के रूप में उठता उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, मांडलगढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़ की श्रृंखलाओं से फैल गया है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है और 5 मीटर पर उन पर दत्तात्रेय जी का मंदिर बना हुआ है, तो ये 1527 मानी जाती है। यह हिमालय तथा नीलगिरी पर्वतमाला के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। जोधपुर में अरावली चितराई हुई छोटी छोटी पहाड़ियों में फैली हुई है और जैसलमेर में ऊंचे टीलों के रूप में दिखाई देता है। पठारी भाग तो मैंने बताया था राजस्थान का, जैसे अपन बात की थी विसंग है, तो इस तरह का है। तो यहाँ वाला जो भाग है ना, यहाँ वाला ये पठारी भाग है। तो राजस्थान का पठारी भाग हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। यह चित्तौड़ से बेगू, बिजोलिया, मांडलगढ़, हाड़ौती के निकटवर्ती भूभाग तक फैला है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। यह पठार दो उपभागों में विंध्य कगार और दक्षिणी पूर्वी लावा प्रदेश में बंटा हुआ है। पहला भाग केवल बालू का पत्थर का है, कौन सा, विंध्य कगार है जो, जबकि दूसरा ठोस बालू का पत्थर का है। दक्षिणी पूर्वी लावा प्रदेश 3 कठोर कगारों से बना होने के कारण त्रिपठार के नाम से जाना जाता है। इसे ऊपरमाल का पठार बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है, आज का कथन वाले प्रश्न है, तो ध्यान रखना। दक्षिणी पूर्वी लावा प्रदेश को ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अब मैदान में देख लो क्या क्या है। देखो मैदान, अरावली के उत्तर, अरावली का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और उत्तर पूर्व ये हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगा, के भूभाग से घेरे हुए क्षेत्र को राजस्थान में मैदानी भाग कहते हैं। ये मैंने बताया था आपको, इस तरह राजस्थान क्या करती है। तो ये जो भाग है ना इधर वाले, ये सारे मैदानी हैं। इस मैदान को पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों से और दक्षिण और पूर्वी विंध्य कगार, ध्यान रखना विंध्य कगार यहाँ है इस साइड में, ये जो है ना हाड़ौती वाला, ये विंध्य कगार है, से बनी है। इसमें उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर जिलों का कुछ भाग, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, चित्तौड़ जिले, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भरतपुर, अलवर का दक्षिण भाग उपजाऊ प्रदेश है। यह मैदान अपने ढाल के अनुसार दो भागों, माही, ये जो नदी आती है ना, ये देखो ये यहाँ आती है माही, माही और सप्पन के मैदान, और बनास, ये बनास नदी का उद्गम है, ऐसे यह भाव क्षेत्र है, तो भागों में बांटा गया है। फिर आता है रेगिस्तान। अरावली के पश्चिमी भाग में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का अधिकांश भाग रेगिस्तानी प्रदेश में है। यह प्रदेश विश्व प्रसिद्ध थार के मरुस्थल का भाग है। भूगर्भ प्रमाण बताते हैं कि कभी यह भाग समुद्र में था, जो प्राकृतिक परिवर्तन के कारण रेगिस्तान में बदल गया। इस रेगिस्तान में भिन्न भिन्न आकार के बालू का स्तूप दिखाई देते हैं। राजस्थानी भाषा में इसे दोहरा कहा जाता है। गर्मी की ऋतुओं में आंधियों के कारण ये दोहरे स्थानांतरित होते रहते हैं। रेगिस्तानी भाग में सांबर, पंचभद्रा, लोणकणसर आदि नमक की झीलें हैं। प्राचीन काल में राजस्थान के इसी प्रदेश में सरस्वती और द्वेषदती नामक नदियां सिंधु की निचली घाटी में समुद्र में गिरती हैं। भूगर्भ में हलचल के कारण पंजाब के ऊपर उत्तर में उठाव होने से सरस्वती धीरे धीरे पूर्वोत्तर की ओर खिसकती गई। फिर ये यमुना में विलीन होकर गंगा में जा मिली, इसीलिए सरस्वती की मूल घाटी सूख गई, परंतु घग्गर नदी के रूप में इसका जल वर्षा काल में बहता रहता था। बाद में ऐसा होना भी बंद हो गया। यही कारण है कि ऐतिहासिक काल के यहाँ के तट पर अधिवासन के चिन्ह प्रतीत होते हैं। नदियाँ,
वर्षा की दृष्टि से राजस्थान शुष्क प्रदेश है, इसलिए इसकी अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। चंबल और बनास के अलावा राजस्थान में कोई भी नदी वर्ष पर्यंत नहीं बहती। अप्रवाह यानी बहाव की दिशा की दृष्टि से यहाँ नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है अरब सागर में गिरने वाली, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेके जाने वाली, और तीसरी है पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदियाँ। तो देखते हैं, साबरमती है, माही है, जाखम है, सोम, मोरेन, पश्चिमी बनास, लूणी नदी अरब सागर में अपना जल डालती है, तो ये ध्यान रखना है, अरब सागर की नदियाँ हैं। जबकि दूसरे भाग में बनास, काली सिंध, बेड़च, काली सिंध, छोटी काली सिंध है ये, पार्वती, बाणगंगा, बामणी, कुराई आदि नदियां हैं। ये अपना जल कौन से भाग में डालती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और तीसरे भाग में जवाई यानी आंतरिक प्रवाह की पश्चिमी राजस्थान की जवाई नदी है, घग्गर है, ये नदियां आती हैं। माही और चंबल इनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, किंतु राजस्थान के भूभाग में बहने के कारण इन्हें राजस्थान की प्रमुख नदियों में सम्मिलित किया गया है। अब इसकी जलवायु और वनस्पति कैसी है? तो अरावली के पूर्व का भाग मानसूनी वायु वाला भाग है, जबकि पश्चिमी भाग शुष्क है। मैंने बताया था अरावली के बीच में ऐसे अरावली है, इस साइड का भाग शुष्क है और इस साइड वाला भाग में मानसून ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारे बंगाल की खाड़ी से बरसात होती है। इसलिए पश्चिमी भाग में तापमान ऊंचा और हवा में नमी के कारण अकाल की स्थिति रहती है। ग्रीष्म ऋतु में यह भारत में सर्वाधिक गर्म रहता है, जबकि शीत ऋतु में जबरदस्त ठंड पड़ती है। कभी कभी तापमान बर्फ जमने के बिंदु से नीचे चला जाता है। राजस्थान कम वर्षा वाला प्रदेश है, जहाँ की जलवायु में विविधता है। यह विशेषता भारत उपमहाद्वीप की भी है। राजस्थान में अकाल की दशा सामान्यतः बात है। 1956 में अकाल पड़ा था, और 1956 अकाल जिसे बोलते हैं, ये वैसे सन तो था 1899 और संविक्रमी संवत था 1956। इसे 56 काल आज तक याद किया जाता है। और इस समय अन्न, जल और तृण घास की कमी के घास से पशु मर जाते थे। इस काल से त्रिकाल कहा जाता है। राजस्थान में इसे कई बार अकाल गिर चुके हैं। तो ये राजस्थान का मैप बताया गया है कि किस प्रकार था ये। तो फिर ये देखिए, ये बता दिया मैंने आपको, ये समझ लीजिए इसको कि ये जो भाग है अरावली है, ये देखो इस तरफ से अरावली ये ज़्यादा विस्तृत है, बीच में से कटी फटी है और इस साइड की तरफ कम हो जाती है। तो इसका ज़्यादा फैलाव किस तरफ है? इस तरफ है। तो इसके इस तरफ अपना उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, बीच में अरावली है, और ये जो भाग है ये मैदानी प्रदेश कहलाता है, और नीचे वाला भाग पठारी प्रदेश कहलाता है। तो ये थोड़ा सा मैप आप ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान की भौगोलिक विविधता में वन को भी 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी प्रदेश के वन और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के वन। अरावली के पश्चिम भूभाग में वनों में बबुल, तो ये जो अपने टिब्बे धोरे होते हैं वहाँ पर किंकर, बबुल किंकर को बोलते हैं, रोइडा, ढाक, बोल्डी, नीम, खेजड़ा, पिंपल और शीशम के पेड़ होते हैं, टाली। और यहाँ अर्धशुष्क भाग में केर, फोगड़ा, लाना, अरना जैसी और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में रोइडा, कुमट, खेजड़ा के पेड़ों के साथ साथ घास में मूंज, सेवण, दामन आदि पैदा होते हैं। दामन दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। सेवण कम वर्षा में भी पैदा होती है, जो भेड़ बकरियों के लिए अच्छा चारा बन जाती है। अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा होने के कारण घने वन हैं। इसमें सागवान, बांस, महुआ, दोकड़ा, आम, जामुन, गोंद, तेंदू, सरेस जैसे व्यापारिक वृक्ष अधिक होते हैं। यानी जहाँ बरसात होती है तो यहाँ वृक्ष ज़्यादा यही होते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद जिलों में ये जंगल घने हैं। और अब वर्तमान के देखें तो सबसे ज़्यादा वन कौन से में है? उदयपुर में है। ये वर्तमान का सर्वेक्षण है। तो उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति ने राजस्थान के इतिहास को कई दृष्टियों से प्रभावित किया है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहाँ में पर्वत अलग हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी है, नदियाँ भी हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो जलवायु है और यहाँ का जनजीवन है वो क्या रहता है? प्रभावित रहता है। तो ये अपने आगे के बिंदु हैं जो हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।